ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में अब चीज़ें और बद से बदतर होगी। पहले तो मायरा ने अभीरा और अरमान को अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में नहीं इनवाइट किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभीरा और अरमान आए और उसकी और बेइज्जती हो। दरअसल अभीरा और अरमान का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से मायरा के सारे फ्रेंड्स उससे दूर रहने लगे हैं, उसे ताना मारने लगे हैं। इनफैक्ट स्कूल के किसी फंक्शन में या बर्थडे पार्टीज में भी नहीं बुलाते हैं। ये सब मायरा के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है और मायरा सोचती है कि अगर वो अभीरा अरमान को अपने स्कूल तक लेके आएगी तो फिर और उसकी बेइज्जती होगी। इसलिए वो क्रिश और तानिया को अपने स्कूल लेके आती है कि कैसे उसके पेरेंट्स के बदले उसके चाचा चाची ही स्कूल के एनुअल फंक्शन का हिस्सा रहेंगे। ये बात जब घर वालों को पता चलती है तो दादीसा क्रिश और तानिया पे भड़क जाती है। वो ये कहती है कि मायरा तो बच्ची है, लेकिन जब मायरा ने क्रिश और तानिया को ये बात बताई तो वो दोनों अभीरा अरमान को ये बात बता सकते थे और मायरा को समझा भी सकते थे। जब विद्या मायरा को कहती है कि वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे तो मायरा चिढ़ जाती है। वो ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अभीरा अरमान को एज पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि उन दोनों की वजह से उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से अभीरा अरमान और पोद्दार फैमिली पर हमला होता है। दरअसल होता ये है कि विद्या और दादीसा जाते हैं मंदिर, जहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट आ जाते हैं जो दादीसा से पूछते हैं कि कैसे अब तक अभीरा और अरमान ने माफ़ी नहीं मांगी है। दादीसा और उन रिपोर्टर्स में बहस होती है और गलती से दादीसा के हाथ से रिपोर्टर का कैमरा गिर जाता है, जहाँ रिपोर्टर को ये लगता है कि दादीसा उस रिपोर्टर से बदतमीजी कर रही है। उसके बाद जब दादीसा घर आती तो कुछ जर्नलिस्ट आते हैं और वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, अभीरा अरमान की पोस्टर्स जलाने लगते हैं और कहते हैं कि अभीरा को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, तब जाके वो यहाँ से जाएंगे। अभीरा पूरी सिचुएशन देख के डर जाती है और कहती है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन अरमान उसे आके रोक लेता है। अरमान कहता है कि एक तो पहली बात अभीरा की कोई गलती रही और दूसरा, अगर अभीरा ने आज माफ़ी मांग ली तो फिर ये समाज अभीरा को हमेशा दबाता रहेगा और उस गलती के लिए ताना मारता रहेगा जो उसने की ही नहीं है। कल देखना अब ये है कि मेकर्स इस इलॉजिकल ट्रैक को कब ख़त्म करते हैं, क्योंकि पहली बात तो अभीरा और अरमान पति पत्नी है और अगर पति पत्नी होने के बावजूद वो पब्लिक प्लेस में एक दूसरे से कोजी हो रहे हैं तो ये कोई इलीगल एक्ट नहीं है। तो जब ये कोई इलीगल एक्ट है ही नहीं तो फिर इस ट्रैक को इतना क्यों खींचा जा रहा है, ये बात तो सिर्फ मेकर्स जानते हैं। बॉलीवुड और टेलीविजन के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें।